उधर दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों का निर्देश दिया। आपको बता दें, ये कहा गया कि डीटीसी बसें जो हैं वो वापस ले लिया जाए। दिल्ली पुलिस को डीटीसी ने दी है 576 बसें। किसान आंदोलन के लिए दी गई हैं बसें। दिल्ली परिवहन विभाग को केजरीवाल सरकार का आदेश है कि बिना इजाजत पुलिस को नहीं दी जाए डीटीसी बसें। अब पिछली बार ये तस्वीर आई थी सामने, इस वजह से शायद डीटीसी बसों को लेकर यहां पर यह आदेश दिया गया। खैर, गाजीपुर बॉर्डर पर डीटीसी बसों की संख्या जो है वो कम हो गई है। हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी की हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 26 नवंबर 2020 से शुरू हुआ किसानों का धरना अभी भी जारी है। इस बीच जो अर्धसैनिक बल या दिल्ली पुलिस के जवानों को किसानों के प्रदर्शन स्थल पर लगाया गया था, उसके लिए डीटीसी बसों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन 26 जनवरी को जो घटना हुई जिसमें डीटीसी बस में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने एक अलग सा फैसला लिया है। ये फैसला ये है कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि जिन बसों का इस्तेमाल अब तक किया जा रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए, बॉर्डर्स पर पहुंचाने के लिए, उनमें अब कटौती की जाएगी। यानी जो विशेष अनुबंध की 10% बसें हैं उनको अब हटा लिया जाएगा। कुल 3700 ऐसी बसें हैं जिनको लगाया गया है पुलिस के जवानों को बॉर्डर्स पर पहुंचाने के लिए। लेकिन दिल्ली सरकार का ये कहना है कि इन बसों को रोड ब्लॉक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे में इनका खतरा, इनको डैमेज होने का ज़्यादा इन पे खतरा होता है। इसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने सरकार पर आरोप भी लगाए हैं कि आखिरकार इन बसों को हटाकर दिल्ली सरकार क्या मैसेज देना चाहती है। देखना ये होगा कि क्या जब ये बसें ऐसे बॉर्डर से हटेंगी तो उसका पुलिस फोर्सेस के मनोबल पर भी क्या कोई फर्क पड़ेगा। कैमरा पर्सन नदीम के साथ ब्रजेश तिवारी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो एक तरफ सुप्रिया भारद्वाज लगातार प्रियंका गांधी काफिले कवर करती हुई, दूसरी तरफ ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट आपने डीटीसी बसों को लेकर देखी। अब ब्रजेश, ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि दिल्ली पुलिस जब मुकम्मल तैयारियां करती है, डर दिखाती है कि आंदोलन में कुछ हिंसा ना हो जाए, तो केजरीवाल सरकार सवाल खड़े करती है, लेकिन अपनी बसों को लेकर वो चिंतित भी नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये जो फैसला है सरकार का वो कहीं न कहीं सवाल ये खड़े करता है कि जब फोर्सेस को लगाया गया है एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर तक ले जाने के लिए, और पुलिस की पूरी जिम्मेदारी होती है कि वो उनका रखरखाव करे, देखभाल करे, और पुलिस ऐसा करती भी हो। तो ऐसे में इस तरह का फैसला कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है। आखिरकार मैसेज क्या है, क्योंकि बीजेपी लगातार इसको अब बुनाने की कोशिश कर रही है। कपिल मिश्रा ने भी अब राज्यपाल को सीधा ट्वीट करके, चिट्ठी लिखकर अपनी आपत्ति जताई है कि आखिरकार सरकार के इस फैसले पर रोक लगाई जाए। लेकिन फैसला जरूर किया गया है, 10% की कटौती की गई है। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि जो अर्धसैनिक बलों के जवान हैं उनके साथ कोई कटौती नहीं है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनके साथ बिल्कुल ब्रजेश। और कल हमने देखा भी कि बाकायदा दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों से हमदर्दी जताते हुए ये भी कहा कि किसान आंदोलन के दौरान जो किसान गायब हो गए उनको ढूंढने में दिल्ली की सरकार मदद करेगी। शुक्रिया आपका, नजर आप बनाए रखिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।